माई नेम इज़ प्रतिमा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। और ये जो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका यूज़ करके हम फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं। सो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। सो जो साइन थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो इनको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो इसमें क्या है, जो एस है वो क्या है? साइन है, कोस है और टैन ये है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो जो साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस का क्या बन रहा है? बेस अपॉन हाइट। सेम बन रहे हैं ना यही फॉर्मूले। सो जो टैन का होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारे पास ये कोट थीटा होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का, मतलब 1 अपॉन टैन थीटा। और जो सीकेंट थीटा होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस का। ठीक है। जो हमारे पास जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन साइन थीटा। सो ये आपको सभी को समझ आ गया है ना। अब हम बनाएंगे जो इनका यूज़ करके हम देखेंगे कि जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ड्राइव होते हैं कि साइन थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव वैल्यू। अब इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, पहले हम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं वो हमारे पास होते हैं साइन का थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और रेस्ट ऑफ फंक्शंस हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन थीटा और कोट थीटा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इनको लर्न करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। इसको यूज करके आप इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे ऑल, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी वैल्यू मतलब ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है? साइन, और साइन का फर्स्ट लेटर क्या है? एस। एस से हम यहाँ पे स्टूडेंट से याद रखेंगे कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है? 1 बाय कोस थीटा। कोसेकेंट थीटा हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद देखो टी से हमारा टैन थीटा आ जाएगा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पे कोट थीटा था। सो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा सी से, फिर सी से क्या बना? कोस थीटा, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। इससे आप इजीली याद कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। थैंक यू।